हाय आई एम एडवोकेट सुरेश। और वीडियो के इस पीछे बैकग्राउंड पे मत जाना क्योंकि कुछ दिन पहले मेरा जन्मदिन निकल करके गया है, तो जो डेकोरेशन है वो एज इट इज़ अभी लगी हुई है। तो ये वीडियो क्योंकि बहुत एक सीरियस टॉपिक के ऊपर है, बहुत सारे लोगों के साथ क्या हो रहा है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि लोगों को गजट नोटिफिकेशन निकलवाना है ड्यू टू वेरियस रीजंस, चाहे उनके मार्कशीट में पेरेंट्स के नेम का करेक्शन है, खुद के नाम में करेक्शन है, पासपोर्ट में नाम लगवाना है, सरनेम जुड़वाना है, हटवाना है, डिवोर्स हो गया, शादी हो गई, कंप्लीट नेम चेंज है, रिलीजन चेंज है, जेंडर चेंज है, वट एवर इज द केस। काफ़ी सारे यहाँ पे एजेंट्स ऐसे आ चुके हैं जो कि आपको बहुत ही कम अमाउंट कोट करते हैं और सामने से आप उससे प्रभावित होकर के आप उनको पैसा दे देते हैं, और पैसा देने के बाद या तो वो आपका नंबर ब्लॉक कर देते हैं या फिर आपका काम होता नहीं है। या फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो रही है कि अगर आपके पास आपने नोटिफिकेशन निकलवाना है और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसमें से आपके पास कोई डॉक्यूमेंट कम है, तो आपको बोलते हैं कोई बात नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं भी है या डॉक्यूमेंट कम भी है तो भी हम आपका गजट नोटिफिकेशन निकलवा देंगे। तो यहीं पे आप फंसते हो। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट कम है तो आप किसी को पैसा मत डालिए, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट आपका काम नहीं होगा। और अगर किसी ने फाइल बनवा करके आपको दे दी और फाइल वो जमा हो भी जाती है तो भी आपके घर पे लेटर ही आनी है। इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी देखना कि क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो भी या नहीं, आपके केस में गजट काम करेगा भी या नहीं करेगा। लेट्स से जैसे कईयों के डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम होती है, लोग उसके लिए गजट नोटिफिकेशन के लिए पैसे डाल रहे हैं, तो भैया डेट ऑफ बर्थ के लिए गजट नोटिफिकेशन काम नहीं आएगा। गजट नोटिफिकेशन आपका नाम, सरनेम, मदर फादर के नेम में करेक्शन है, मार्कशीट में कोई करेक्शन करवानी है, नाम से रिलेटेड कंप्लीट नेम चेंज है, रिलीजन चेंज है, तभी ये चीज़ें काम करेंगी। और इसको भी निकलवाने के लिए आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इन केस आपके पास डॉक्यूमेंट कम था, आपने जैसे तैसे गजट नोटिफिकेशन निकलवा लिया और कल को आप जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हो गजट नोटिफिकेशन लेकर के, अगर उन्होंने आपसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मांग दिए और वो आपके पास ना हुए तो आप बहुत बड़ी लीगल प्रॉब्लम में यहाँ पे फंस सकते हो। देखिए, गजट नोटिफिकेशन किसी भी रीजन से निकलवाना है, रीजन आपको मैंने बता दिए। कंप्लीट नेम चेंज हो सकता है, सरनेम लगाना, हटाना, शादी हो गई, डिवोर्स हो गया, रिलीजन चेंज कर लिया, ये वो वट एवर इज द रीजन, चाहे पासपोर्ट में, पैन कार्ड में, कहीं पे भी प्रॉब्लम है नेम चेंज से रिलेटेड, सभी चीजें गजट नोटिफिकेशन से होती हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं, आपके पास 2 आईडी प्रूफ होने चाहिए पुराने नाम के, ऑब्वियसली पुराने नाम के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। लेट्स से आपका नाम मेरा नाम सुरेश कुमार है, मुझे सुरेश कश्यप करवाना है। अब सुरेश कश्यप के लिए मुझे जो डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे वो सुरेश कुमार वाले ही देने पड़ेंगे, जो कि मेरे पास आसानी से अवेलेबल होते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है लोगों की, जैसे उन्होंने नाम तो चेंज करवाना है, गजट निकलवाया नहीं, लेकिन आधार में किसी तरीके से पहले ही चेंज करवा लिया, पैन कार्ड में बाद में आधार कार्ड लगा के पैन कार्ड में करवा लिया और मार्कशीट में फंस गए। वो मार्कशीट वाले उनको बोल रहे हैं गजट नोटिफिकेशन लेकर के आओ, भाई उन्होंने नाम तो पहले ही सही करवा लिया है अपने आईडी कार्ड्स में, तो वो गजट कहाँ से करेंगे। ये गलती मत करना। अगर गजट निकालना है तो आपके पास 2 पुराने नाम वाले आईडी प्रूफ होने चाहिए। नोट कर लो, 2 पुराने नाम के आईडी प्रूफ आपके यहाँ पे लगने वाले हैं। इसके बाद में अगर जब आप सरनेम लगा रहे हो तो उस एफिडेविट को आपने अपने एरिया के एसडीएम से टेस्ट करवाना है। इसके अलावा कंप्लीट नेम चेंज, सुरेश कुमार से मैं साहिल कुमार करवा रहा हूँ, मैं प्रदीप कुमार करवा रहा हूँ, या फिर मेरे मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई करेक्शन है मेरे नाम में मदर फादर के, उस केस में सिर्फ नोटरी चल जाएगी, आपके नेम में भी नोटरी चल जाएगी। सिर्फ सरनेम वाला मैटर उसमें आपको एसडीएम से एफिडेविट का टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर आपने रिलीजन चेंज करके अपना नाम चेंज करवा रहे हैं तो भी रिलीजन नोटिफिकेशन के लिए कन्वर्जन सर्टिफिकेट के साथ आपको एसडीएम से जो एफिडेविट है वो आपको अटेस्ट करवा करके लेना पड़ेगा। तो 2 आईडी प्रूफ आपके पुराने चाहिए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये भी आती है कि हमारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होती है। एक होता है फादर के नाम में प्रॉब्लम, एक होता है मदर के नाम में प्रॉब्लम। होता क्या है, फादर के नाम में जब प्रॉब्लम होती है तो हमें क्या चाहिए होता है, 2 ऐसे आईडी प्रूफ होने चाहिए जिसमें हमारा नाम और हमारे पिताजी का नाम सही लिखा होना चाहिए। उस केस पे हम पब्लिक नोटिस के मैटर निकालते हैं और उस नोटिफिकेशन के मैटर से जो हमारे मार्कशीट वाला डॉक्यूमेंट्स उसमें नाम चेंज हो जाते हैं। लेट्स सपोज मार्कशीट में आपके पिता का नाम
प्रेम सिंह लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल नाम उनका प्रेम कुमार है। आपके आधार कार्ड में प्रेम कुमार लिखा है और आपके पैन कार्ड में प्रेम कुमार लिखा है, तो बहुत इजीली आपका काम हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब वहाँ पे नाम लिखा होता है मदर के नाम में प्रॉब्लम है, तो मदर का नाम ना तो जी आपके आधार कार्ड पे आता है ना पैन कार्ड पे आता है, तो यहाँ पे भी स्कैम होता है। लोग बोलते हैं कोई बात नहीं है भाई, तुम्हारे मदर के नाम का कोई प्रूफ नहीं तुम्हारे पास, कोई बात नहीं, आप आधार कार्ड पैन कार्ड दे दो, हम उसी से करवा देंगे। नहीं होगा भाई, अगर होगा तो भाई खुद ही फंसोगे, ऐसा मत करना। उस केस में आपने क्या करना है, उस केस में आपको चाहिए होगा एक तो बर्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे हो सकता है आपकी मदर का नाम सही हो, पासपोर्ट पे आपकी मदर का नाम हो सकता है, उस पर अगर सही आपका नाम भी पासपोर्ट पे सही है, तो ये दो डॉक्यूमेंट्स लगा दोगे तो जो आपका पब्लिक नोटिस का मैटर वो सही तरीके से बन जाएगा। ओके, इसके अलावा राशन कार्ड है, तो राशन कार्ड भी आप चला सकते हो, इतना उसका वैलिड नहीं है, बट एक डॉक्यूमेंट आपका आपके पास, मान लीजिए आपके पास पासपोर्ट है और एक आप राशन कार्ड लगा दो चल जाएगा, एक आपके पास मान करके चलो बर्थ सर्टिफिकेट एक राशन कार्ड लगा दो चल जाएगा। ओके, लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल ही नहीं है तो भाई ये काम नहीं होगा। जैसा चल रहा है उसको एज इट इज चलने दो, या फिर आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने नजदीकी कोर्ट में जाकर के सिविल सूट डिक्लेरेशन का फाइल करें। थोड़े से पैसे ज्यादा लगेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जो कोर्ट के ऑर्डर के साथ वो चीजें हैंडल हो सकती हैं। अब यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिया। प्रोसेस की बात कर लेते हैं, प्रोसेस कैसे फॉलो होगा, बनवाना कहाँ से है वो भी आपको मैं बताऊंगा। प्रोसेस फॉलो होने के लिए सिर्फ 3 स्टेप्स में सारे काम होते हैं। सबसे पहला आपने एक एफिडेविट बनवाना होता है, उस एफिडेविट के बिहाफ के ऊपर अपने न्यूज़पेपर में ऐड देनी होती है, फिर गजट की फाइल सीडी ये सारी चीजें बनती है, 2 विटनेसेस लगते हैं, ये सारी फाइल बनने के बाद आपके साइन होने के बाद 2 पासपोर्ट साइज जिसको आपने सेल्फ टेस्ट करना जरूरी है, ये डॉक्यूमेंट्स के साथ जब रेडी हो जाता है गजट ऑफिस में जाकर जब आप फाइल जमा करवा देते हो, तो जो हमारा तीसरा स्टेप है गजट नोटिफिकेशन निकल करके आता है, तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर उस गजट नोटिफिकेशन की मदद से जहां कहीं भी जिस भी डिपार्टमेंट में हमने ये काम करवाना है वहां पे हम इसको दे सकते हैं। सिंपल इज दैट। अब यहाँ पे फीस कितनी लगती है, देखिए जो फाइल आदमी बना रहा है, अगर आप किसी एडवोकेट से बना रहे हो, और ये रेकमेंडेड है कि जो आप फाइल है किसी एडवोकेट से ही बनाएं। आप कोशिश कर सकते हैं कि आपके एरिया में कोई एडवोकेट या वकील साहब ये काम कर रहे हैं तो उनसे करवाएं, ताकि आपके साथ कोई भी फ्रॉड या कोई भी आपका काम या किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आप उनसे करवा सकते हो। या फिर अगर आप चाहते हो मेरे से फोन पे बात करके मेरे से फाइल से रिलेटेड कोई भी हेल्प है फाइल बनवानी, तो आप डायरेक्टली या मेरे से फोन पे भी बात कर सकते हो कि आपके केस में क्या सही रहेगा, गजट काम करेगा या नहीं करेगा। तो मेरे से जो फोन बात करने का अपॉइंटमेंट लेने का जो तरीका है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने ऐड कर दिया, वहां से आप कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके बाद मैं खुद आपको 24 घंटे में सामने से कॉल करके जितनी भी आपकी हेल्प हो सकी या जो भी प्रोसेस आपको गाइड करना होगा मैं आपको गाइड करके बता दूंगा, चाहे फाइल से रिलेटेड है किसी भी चीज से रिलेटेड आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। अब यहाँ पे बात आती है कि गजट नोटिफिकेशन में हमारी फीस कितनी लगी। एक फीस तो हो गई कि जो भी आप किसी एडवोकेट की सर्विस ले रहे हो तो जो आपसे वो फीस ले रहे हो वो अलग है, प्लस इसमें गवर्नमेंट फीस कितनी लगती है। अगर तो आपका नाम चेंज है, चाहे वो सरनेम है या कंप्लीट नेम चेंज है, 1100 रुपए की फीस लगेगी अगर उम्र आपकी 18 साल से ज्यादा है। अगर आपके मार्कशीट में मदर नेम या फादर नेम में प्रॉब्लम है तो पब्लिक नोटिस का मैटर बनेगा, उसमें 1400 रुपए की फीस लगेगी, 1400 रुपए की। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, माइनर, तो उसके केस में 1700 रुपए की फीस लगेगी। तो ये यहाँ पे जो मेन फीस है। इसके अलावा कई बार एलियस मैटर होते हैं, 2-2 नाम चल रहे होते हैं लोगों के, उस केस में फीस 250 बढ़ती जाती है, तो वो केस टू केस वेरी करता है। तो ये सारा पूरा प्रोसेस आपने फॉलो करना होता है, उसके बाद में आपका जो काम होता है। तो आई होप कि चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आ जाइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा जितना हो सके। या कोई सीरियस मैटर है, कोई सीरियस प्रॉब्लम है, आप फोन पे बात करके कोई हेल्प लेना चाहते हो तो डायरेक्टली आप कॉल अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और मेरे से फोन पे बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।